हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाला है सेकेंडरी डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें अपने प्राइमरी डेटा टाइप्स डिस्कस की थी। सो एक्चुअली क्या होता है, डेटा टाइप्स के दो टाइप्स होते हैं, राइट। दो टाइप की डेटा टाइप्स होती है अपने पास। एक होती है अपने पास प्राइमरी डेटा टाइप, एक होती है अपने पास सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है। अभी जो सेकेंडरी होता है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिराइव डेटा टाइप और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। तो अपन ने पिछले वाले वीडियो में प्राइमरी के बारे में डिस्कस किया था। आज वाले वीडियो में अपन सेकेंडरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा टाइप, ठीक है, ये नंबर 2 है। तो सेकेंडरी डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी नहीं है, ठीक है, उसको अपन सेकेंडरी बोलते हैं। बहुत सिंपल। प्राइमरी में क्या था, ये डायरेक्टली सपोर्टेड बाय मशीन था। मतलब जो कंपाइलर होता है वो इस डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज करता है। क्या बोलेंगे अपन, रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इसको वैलिडेट करता है। बट जो सेकेंडरी डेटा टाइप होती है, दे आर नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द मशीन। मशीन कहने का मतलब है कंपाइलर। मतलब जो कंपाइलर होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी ये नहीं होती, ये अपन को बनानी पड़ती है। ठीक है। मतलब ये अलग से अपन को यूज करनी पड़ती है। ठीक है। तो जो सेकेंडरी होता है ना, वो एक्चुअली प्राइमरी होता है, बट उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। मतलब प्राइमरी डेटा टाइप से ही अपन सेकेंडरी डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक है। डायरेक्टली सेकेंडरी नहीं होता, प्राइमरी से ही बनता है। ठीक है। ये अपन आगे जाके देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है? तो अभी इतना पढ़ लो। सेकेंडरी डेटा टाइप हेल्प प्रोग्रामर्स इन क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर। तो आप जब थर्ड सेम में आओगे ना, तो आपको एक डीएस नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, डेटा स्ट्रक्चर नाम का। तो उसमें आपको यही सब पढ़ना है कि सेकेंडरी डेटा टाइप्स को कैसे यूज करता है। तो एक्चुअली इसका काम क्या होता है सेकेंडरी डेटा टाइप का, कॉम्प्लेक्स और मीनिंगफुल डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है। आप प्राइमरी डेटा टाइप से सेकेंडरी बनाओगे ताकि आप इसको यूज कर सकते हो, बेटर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं उसको। ठीक है। फिर सेकेंडरी डेटा टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। एक तो डिराइव्ड और एक यूजर डिफाइंड। ठीक है। तो इसके दो टाइप होता है, एक होता है डिराइव्ड, एक होता है यूजर डिफाइंड। ठीक है। तो अपन को यही दो टाइप पढ़ने हैं अपन को डिटेल में, एक डिराइव पढ़ना है और एक यूजर डिफाइंड पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डिराइव डेटा टाइप की। तो जैसा कि नाम बोलता है डिराइव्ड। ठीक है। डिराइव का मतलब होता है कहीं से लाना। ठीक है। मतलब कहीं से वो आता है। ठीक है। तो जो डिराइव डेटा टाइप होती है, ये प्री डिफाइंड होती है सी में। ठीक है। बट आर फॉर्म्ड यूजिंग प्राइमरी डेटा टाइप्स। ठीक है। डिराइव का मतलब क्या होता है, कहीं से आप डिराइव कर रहे हो कुछ चीज, मतलब कहीं से आप कुछ चीज ला रहे हो। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा टाइप से अपन डिराइव डेटा टाइप बनाएंगे। प्राइमरी डेटा टाइप से अपन क्या बनाएंगे, डिराइव डेटा टाइप बनाएंगे। ठीक है। तो वही होता है, डिराइव डेटा टाइप सब प्री डिफाइंड इन सी। ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी होता ही है, बट कहां से आता है, वो प्राइमरी डेटा डेटा टाइप से आता है। दे कैन नॉट बी चेंज बाय प्रोग्रामर्स। ठीक है। मतलब प्रोग्रामर इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो भी एग्जांपल्स कौन से डिराइव डेटा टाइप के, एक तो एरे है और एक पॉइंटर है। ठीक है। तो ये दो जो चीजें हैं वो ऑलरेडी सी के अंदर होती है। ठीक है। बट ये दोनों चीजें प्राइमरी डेटा टाइप से ही बनती है, ऐसा कहने का मतलब है। तो देखो सबसे पहले एरे बात करते हैं। तो एक्चुअली आपको एरे नाम का एक स्पेसिफिक टॉपिक आएगा आगे जाके। ठीक है। बट अभी इधर शॉर्ट में समझ लो। ठीक है। मान लो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं एक्स नाम का। ठीक है। तो ये कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है। मान लो मेरे को दो वेरिएबल बनाना है। ठीक है। मान लो मेरे को तीन वेरिएबल बनाना है। ठीक है। मान लो मेरे को ऐसे 100 वेरिएबल्स बनाना है, 100 वेरिएबल्स। तो मैं पागल हो जाऊंगा ना, तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। तो अगर मेरे को बहुत सारे वेरिएबल्स बनाना है, तो उसकी जगह मैं क्या बना दूंगा, मैं उसकी जगह एरे बना दूंगा। मतलब मेरे को बहुत सारा मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, मल्टीपल डेटा स्टोर करना है मेरे को। तो मैं वेरिएबल्स तो नहीं बना सकता ना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है। इतने सारे वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे। तो अगर मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो मैं एरे यूज करूंगा। ठीक है? तो एरे क्या होता है, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। एरे को आप इस बॉक्स तरीके समझ लो। इसके अंदर अपन डेटा स्टोर करेंगे, 10 20 30 40 ऐसे करके डेटा स्टोर कर देंगे, जितना भी डेटा है मेरे पास। ठीक है। मान लो इधर 90 है। ठीक है। इधर 30 45 है, कुछ भी डेटा है वो सब स्टोर कर देंगे अपन। ठीक है। तो एरे क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब ये कलेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एरे। और एरे क्या होता है, एक्चुअली कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब है एक जत्था, मतलब उसके अंदर अपन स्टोर कर रहे हैं डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है। मतलब सारी चीजों का डेटा टाइप सेम होगा। ध्यान से देखो तो सबका डेटा टाइप कैसा है, इंट है इसमें। सारी चीजें कैसी है, इंटीजर है। ठीक है। विच इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अभी कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस ही समझ सकता हूं इसको, NOUS। कंटिन्यूअस स्पेलिंग देख लेना।
कंटिन्यूअस मतलब है साथ में, मतलब ये सड़ंग होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सड़ंग, मतलब सड़ंग डेटा टाइप आप डेटा स्टोर करके रखा है इसमें मेमोरी लोकेशन में। दे अलाउ एक्सेस टू मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारी वैल्यूज को अपन यूज कर सकते हैं। एंड यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिफायर एंड यूजिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। तो एक्चुअली एरे में क्या होता है, मान लो इस एरे का नाम है ए, तो इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। जैसे अपन बुक के अंदर इंडेक्सिंग होती है ना, वैसे इसके अंदर भी इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो आप ऐसा लिखोगे ए और फिर बिग ब्रैकेट करके इंडेक्स लिखोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इंडेक्सिंग। क्या बोलता है? इंडेक्सिंग। तो आप इंडेक्सिंग की मदद से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मतलब ला सकते हो, उसको यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। दे अलाउ एक्सेस टू मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज को यूज कर सकते हो अपन यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिफायर। इसमें आइडेंटिफायर का क्या नाम होता है, एरे का जो नाम होता है उसको अपन आइडेंटिफायर बोलते हैं। एंड इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब ये जो इंडेक्स होती है ना, उसको अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो एरे कैसे बनाते हैं अपन सी में, आप ऐसे एरे बनाते हो, आप पहले डेटा टाइप लिखोगे उसका, पहले अपन डेटा टाइप लिखेंगे उसका, फिर एरे का नाम लिखेंगे, एरे का जो भी नाम है, और फिर ब्रैकेट करके अपन उसकी साइज लिखेंगे, जो भी उसकी साइज है। ऐसे आप एरे को बनाते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एरे है ए नाम का, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए और फिर उसकी साइज, ठीक है। मान लो मेरा एरे है 5 साइज का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऐसा 5 साइज का एरे बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 साइज का एरे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं अपन। डन। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे जो एक टॉपिक आएगा उसमें अपन पढ़ लेंगे, अभी इतना समझ लो आप, ठीक है। फिर एक और होता है पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर क्या होता है, ये ना अपन को वैल्यू स्टोर करने, एड्रेस स्टोर करने में हेल्प करता है। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, ठीक है, तो एक वेरिएबल बन जाएगा एक्स नाम का, उसकी वैल्यू कितनी है 10। अभी जो एक्स होता है ना, इसका कुछ एड्रेस होता है, जैसे आपके अपने घर का एड्रेस होता है ना, वैसे एक्स का भी एड्रेस होता है। मान लो एक्स का एड्रेस है 1000, ठीक है, मान लो एक्स का एड्रेस क्या है 1000 है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो एड्रेस है ना, इसको मैं एक और वेरिएबल में स्टोर करूंगा, पी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। ये जो एड्रेस है इसको मैं किसमें स्टोर करूंगा, पी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं वेरिएबल पी कैसे बनाऊंगा, इंट स्टार पी इक्वल टू एंड ऑफ एक्स। तो अगर आप एंड ऑफ एक्स लिखोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एड्रेस मिलेगा, किसका, एक्स का। तो एक्स का जो एड्रेस है उसको अपन किस में स्टोर कर रहे हैं, पी नाम के वेरिएबल में। क्या नाम है वेरिएबल का, पी। ये जो पी होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंटर। ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऐसा है, पॉइंटर है ना वो एक वेरिएबल जैसा ही है, बट वेरिएबल में और पॉइंटर में डिफरेंस क्या है कि वेरिएबल डेटा स्टोर करता है, वेरिएबल क्या स्टोर करता है, डेटा। बट पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस, एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट। यही बात की मैंने, पॉइंटर और वेरिएबल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वेरिएबल होता है वो डेटा स्टोर करता है, बट पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, मतलब किसी और वेरिएबल का, ठीक है। अभी पॉइंटर का यूज क्या है, पॉइंटर को किसके लिए यूज करता है, दे अलाउ डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब इसमें डायनेमिक मेमोरी लोकेट कर सकते हो आप, ठीक है। एक्चुअली आपका एक टॉपिक आएगा डीएमए नाम का, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसमें आप पॉइंटर को ही यूज करोगे मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं। और दूसरा इसका यूज होता है ये पासिंग वैल्यूज बाय रेफरेंस, ठीक है। तो जब आप फंक्शंस फंक्शंस पढ़ोगे ना आगे जाके, तो उसमें बाय रेफरेंस आएगा, पास बाय रेफरेंस, एक ऐसा टॉपिक आएगा पासिंग बाय रेफरेंस, उसमें अपन पॉइंटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज है। फिर पॉइंटर कैसे बनाएंगे अपन, स्टार इंट स्टार पी, ठीक है। तो अपन डेटा टाइप लिखेंगे, फिर अपन स्टार लिखेंगे और फिर पॉइंटर का नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अपन पॉइंटर बनाते हैं। नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हो, नॉर्मल वेरिएबल आप सिर्फ डेटा टाइप लिखते हो और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हो, वेरिएबल का जो भी नाम होता है। वेरिएबल अपन ऐसे बनाता है ना, पहले डेटा टाइप लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। बट जो पॉइंटर होता है उसमें पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर स्टार करेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, पॉइंटर का नाम। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉइंटर ऐसे बनाते हैं और डेटा टाइप वेरिएबल ऐसे बनाते हो, ओके। फिर अपन ये अपना हो गया डिराइव डेटा टाइप, ठीक है। तो डिराइव जो डेटा टाइप है उसमें होता है एरे और पॉइंटर, एरे और पॉइंटर, ठीक है। तो डिराइव डेटा टाइप हो गया। अब अपन पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो उसमें 3 चीजें होती है, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो जैसा नाम बोलता है यूजर डिफाइंड, ठीक है, मतलब जो यूजर बना रहा है उसको,
यूजर का मतलब है प्रोग्रामर, ठीक है, तो दे आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स, मतलब जो डेवलपर होता है उसको बनाता है। दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप एंड डिराइव डेटा टाइप, ठीक है, मतलब इसमें दोनों चीज यूज हो रही है, देखो ध्यान से। जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है उसमें प्राइमरी तो यूज हो ही रहा है, ठीक है, प्राइमरी यूज हो रहा है और डिराइव भी यूज हो रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है इसमें। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये काफी खतरनाक डेटा टाइप है। ओके, एक सेकंड, हाँ, ठीक है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप एंड डिराइव डेटा टाइप, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है यूनियन और एक होता है इनम, ठीक है। इसमें से आपका जो ये जो स्ट्रक्चर और यूनियन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है, मतलब जैसा नाम बोलता है स्ट्रक्चर है, इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। अभी जो एरे था वो सेम डेटा टाइप का था, ध्यान से देखो, एरे में सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स थे, बट जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट हो सकता है, ठीक है? वो जो एरे था उसमें मैंने क्या बोला था, आपको मान लो बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाना है, बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाओगे तो आप एरे बनाओगे, मैंने ऐसा बताया था। बट मान लो मेरे को अलग अलग डेटा है, मेरे पास अलग अलग डेटा है, ठीक है। मान लो ये भी है, मेरे पास ये भी है, मान लो मेरे पास फ्लोट भी है, और मान लो मेरे पास डबल भी है, ठीक है। मान लो मेरे पास बहुत सारा डेटा डेटा है। अभी इसको मैं स्टोर कैसे करूंगा, मान लो मेरे पास 100 डेटा है, ऐसा 100 डेटा है, तो मैं पागल हो जाऊंगा ना, इसको तो मैं स्टोर ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सारा डेटा है, ये सारे डेटा को मैं किस में रख दूंगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर रख दूंगा, ठीक है। मतलब इसको एक बॉक्स तरीके समझ लो, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर अपन बहुत सारा डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वही है, इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स है और उसका कलेक्शन है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप्ड अंडर वन नेम, ठीक है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसका एक ही नाम होगा, ठीक है। मान लो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है ए, ठीक है। तो ए नाम का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर चार चीजें हैं। कौन सी चीज है, एक तो एक्स है, एक वाई है, एक जेड है और एक डब्ल्यू है। तो ये जो पूरा चीज बनी उसको स्ट्रक्चर बोलता है अपन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का यूज कैसे करते हैं अपन, मान लो आप कॉलेज में हो, राइट, तो आपका एक स्टूडेंट, आप कोई भी स्टूडेंट होता है, उसके पास एनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है, उसके पास नाम होता है, उसके पास फोन नंबर होता है, ईमेल होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये सारा क्या है, ये सारा डेटा है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा डेटा है। मैं इसको स्टोर कैसे करूंगा, तो मैं इसको एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और इसमें मैं सारा डेटा स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नाम का, और उसके अंदर दो चीज है, देखो, एक तो रोल नंबर है और एक मेरे पास मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसके अंदर दो चीज है, एक तो है रोल नंबर और एक है मार्क्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर बात करेंगे अपन यूनियन के बारे में, ठीक है। तो जो यूनियन होता है ना, वो स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, एकदम डिट्टो सेम ही है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर, बट देखो डिफरेंस क्या है इसमें, इट्स मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, मान लो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर है, सॉरी, मान लो उसका रोल नंबर है, मान लो उसके मार्क्स है, मान लो उसका फोन नंबर है। तो तीन चीजें आप बनाई आपने, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब मेमोरी होती है ना, जो मेमोरी होती है उसमें तीन अलग अलग जगह रोकेगा वो, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो तीन अलग अलग जगह रोकेगा। एक रोल नंबर के लिए जगह रोकेगा, एक मार्क्स के लिए जगह रोकेगा और एक फोन नंबर के लिए जगह रोकेगा। बट अगर आप यूनियन बनाते हो, ठीक है, मान लो आपने सेम चीजों का यूनियन बनाया, ठीक है, रोल नंबर का, मार्क्स का और फोन नंबर का, तो ये क्या करता है, ये मेमोरी के अंदर एक ही लोकेशन बनाएगा, मेमोरी के अंदर एक ही लोकेशन बनेगा, उसमें तीन चीजें होगी, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, तीन अलग अलग चीजें नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है, इसमें तीन अलग अलग मेमोरी यूज हो रही है, बट उसकी वजह अपन एक ही मेमोरी यूज करेंगे, मेमोरी की जो स्पेस है वो अपन एक ही यूज करेंगे, तो मेमोरी थोड़ी बच जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बट थोड़ा बच जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में। स्ट्रक्चर में अलग अलग मेमोरी लोकेशन डिफाइन होती है, बट यूनियन के अंदर एक ही मेमोरी स्पेस होती है जिसके अंदर टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो वही है, बट इट्स मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मैंने बताया ना, ये जो जितने भी मेंबर है वो एक ही मेमोरी लोकेशन में होता है,
ओके, तो उसका फायदा क्या है, दे आर मेमोरी एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब है बेटर है वो, ठीक है, मेमोरी के हिसाब से वो बेटर है। सिंस ओनली वन मेंबर कैन होल्ड अ वैल्यू एट एनी टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो तीनों मेंबर्स होते हैं उसमें से कोई एक ही मेंबर स्पेस यूज करेगा एट द मोमेंट, मतलब एक टाइम पे एक ही मेंबर यूज करेगा। बस स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, तो सब लोग साथ में यूज कर सकते हैं, सब लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट इसमें एक टाइम पे एक ही होता है यूनियन में। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर और यूनियन सेम ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे बनाते हो वैसे ही अपन यूनियन बनाएंगे, देखो सेम टू सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, बस ये जो प्रॉपर्टी है ये इसमें इसमें डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर लास्ट एक और चीज अपन को बात करनी है, वो है इनम। ठीक है, तो इनम क्या होता है, इनम इनम है ना, वो इन्यूमरेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इन्यूमरेशन का मतलब होता है किसी और नाम से अपन डिफाइन कर रहे हैं उसको। तो क्या होता है कि मान लो मेरे पास डेटा है, ठीक है, मेरे पास फिक्स डेटा है। मान लो मेरे पास डेज ऑफ द वीक है, ठीक है, मान लो मेरे पास मंडे है, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा करते करते सैटरडे तक है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये मेरे पास फिक्स है ना, इसको तो मैं चेंज थोड़ी करूंगा। डेज इतने ही होता है ना, 7 ही दिन होता है, उससे ज्यादा तो होते नहीं है। तो मेरा डेटा कैसा है, फिक्स डेटा है मेरे पास। तो ये जो डेटा है ना, इसको मैं किस में स्टोर करूंगा, मैं इसको इनम में स्टोर करूंगा। किस में स्टोर करेंगे, इनम में। तो इनम का फायदा क्या है, वो है ना फिक्स डेटा को स्टोर करेगा और फिर उसको डायरेक्टली यूज करेगा। ठीक है, कोई भी माथाकूट नहीं होगी इसमें। तो अगर आपके पास फिक्स डेटा है ना, तो आप किस में स्टोर करोगे उसको, इनम में। ठीक है, उसको किस में स्टोर करेंगे अपन, इनम में। तो उसका फायदा ये है कि वो डायरेक्टली उसको यूज कर लेगा। ठीक है, इज यूज टू असाइन नेम्स टू अ सेट ऑफ इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो सारा डेटा है ना, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर में कन्वर्ट करेगा कि भाई जो संडे है उसको 0 नाम दे दिया, मंडे को 1 नाम दे दिया, ट्यूसडे को 2 नाम दे दिया, वैसे सैटरडे को 6 नाम दे दिया। ठीक है, मान लो ऐसा 7 डेटा है मेरे पास। तो सारा जो डेटा है इसको इंटीजर में वो कन्वर्ट कर देगा। तो जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसको यूज करना सिंपल हो जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो उसको यूज करना सिंपल हो जाता है, इसीलिए अपन इनम में उसको यूज करेंगे। ठीक है, टू अ सेट ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है, उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। दे आर यूज फॉर फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब जब आपके पास फिक्स डेटा है तभी आप उसको यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, मैं इनम बनाया, क्या नाम है इनम का, डेज। ठीक है, ये डेज है ना सारे, ये डेज है, तो मैंने डेज नाम का इनम बनाया। और इसमें 7 चीजें हैं, ठीक है, 6 ही है एक्चुअली, 7 लिख देना आप। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे भी कर देना आप। ठीक है, तो जितना भी डेटा है ये फिक्स डेटा है, फिक्स डेटा। इसको मैंने किस में स्टोर कर दिया, डेज नाम में। इसको किस में स्टोर कर दिया मैंने, डेज नाम के इनम में। ठीक है, तो अगर मेरे को यूज करना है तो मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, डेज डी इक्वल टू मंडे। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डी नाम का, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट। डी नाम का ऑब्जेक्ट। या तो मैं मंडे की जगह मैं 0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मंडे कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो 7 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 का मतलब क्या है, मंडे। ठीक है, और फिर मैं डी को प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और मैं किसको प्रिंट करूंगा, डी को। मान लो इसका नाम एक्स होता है तो मैं एक्स को प्रिंट कर लेगा। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इसका एक्चुअली डिटेल में आपको आगे जाकर पढ़ना ही है। ठीक है, तो मैं इसका ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अपन रिवीजन कर लेते हैं डेटा टाइप्स का। तो डेटा टाइप 2 टाइप की होती है, प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। ये, हाँ, ठीक है, एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप और एक होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। अभी प्राइमरी के अंदर 4 होती है, एक होता है इंट, एक होता है कैर, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल, और एक और क्या अपन ने बात की थी, एक और की बात की थी अपन ने, वॉइड नाम का। ठीक है? तो ये 4 किस्में होती है प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी से ही बनता है। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी से ही बनता है। उसमें 2 टाइप होती है, एक होता है डिराइव और एक होता है यूजर डिफाइंड। डिराइव का मतलब है जो प्राइमरी से डिराइव हुई है। ये जो एरे है उसमें अपन इंटीजर ही तो यूज करता है ना, इसलिए उसको डिराइव बोलते हैं। ये जो पॉइंटर है उसमें भी तो अपन इंटीजर यूज करता है ना, इसलिए अपन उसको डिराइव बोलते हैं। फिर एक होती है यूजर डिफाइंड, मतलब ये यूजर जो खुद बना रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर 3 चीजें होती है, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है यूनियन, और एक होता है इनम। राइट, स्ट्रक्चर का मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप।
बट जो एरे होता है उसमें सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है वो, ठीक है। तो एरे और स्ट्रक्चर में वही डिफरेंस है। फिर यूनियन यूनियन एकदम स्ट्रक्चर के सेम टू सेम होता है ना, यूनियन और स्ट्रक्चर सेम होता है, बस सिर्फ मेमोरी एलोकेशन का फर्क है। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है और यूनियन के अंदर सेम मेमोरी एलोकेट होती है, राइट, इतना डिफरेंस है। फिर एक होता है इनम। इनम अपन किसके लिए यूज करते हैं? फिक्स डेटा के लिए। फिक्स डेटा के लिए अपन इनम को यूज करता है, राइट, जैसे कि डेज है, मंथ्स है, ऐसे कोई भी डेटा है जो फिक्स है उसके लिए अपन इनम यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डेटा टाइप समझ में आया होगा, मैंने सारे डेटा टाइप कवर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लो एक बार कुछ रह नहीं गया ना। हाँ, ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स कवर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।